नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10वीं क्लास के सब्जेक्ट विज्ञान के पार्ट नंबर 3 धातु एवं अधातु के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अर्थात MCQ टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इस पार्ट 2 में। और बच्चों, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जुड़े बहुत से प्रश्न आपसे आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। राइट, तो आइए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास पार्ट 2 की। और बच्चों, पार्ट 1 में हमने इस चैप्टर के बहुत से क्वेश्चंस को हल किया था। तो आज के चैप्टर की शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 के साथ। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया गया है बच्चों, आइए देखते हैं। धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस धातु तत्व का क्या कहा जाता है। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धातुओं की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग सकती है। जैसे सोडियम धातु के पास होते हैं बच्चों 11 इलेक्ट्रॉन्स। उसके 10 इलेक्ट्रॉन सोडियम का अष्टक पूरा करते हैं, लेकिन जो 11वां इलेक्ट्रॉन होता है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, सोडियम उस इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। और जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो उसके ऊपर +1 का चार्ज आ जाता है और अपना वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। इसी प्रकार बच्चों, धातुएं अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं और जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं उतना ही प्लस चार्ज उनके ऊपर आ जाता है। राइट, जैसे मैग्नीशियम के पास होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन्स। और बच्चों, 12 इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है कि 10 इलेक्ट्रॉन तो उसका अष्टक पूरा करते हैं, लेकिन जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैग्नीशियम उनका त्याग कर सकता है। तो जब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 का चार्ज आ जाता है और अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स वो त्याग देता है। राइट, तो बच्चों, किसी भी धातु की संयोजकता ये इलेक्ट्रॉन की त्याग करने की जो क्षमता होती है कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संयोजकता। कोई भी धातु जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है वो उसकी संयोजकता कहलाती है। तो सोडियम की संयोजकता क्या हुई बच्चों, सोडियम की संयोजकता हुई 1। और मैग्नीशियम की संयोजकता क्या हुई बच्चों, उसकी संयोजकता हुई 2। तो बच्चों, जो भी धातु जितना भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करे वो उसकी संयोजकता कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, संयोजकता। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए बच्चों। धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर में उनको बदला जा सकता है। तो धातुओं के इस गुणधर्म को क्या कहा जाता है बच्चों, ये गुणधर्म होता है आघात वर्धीयता। जब भी हम धातु को पीट कर पतली चादर बनाएं तो ये धातु का गुण आघात वर्धीयता कहलाता है। तन्यता क्या होता है बच्चों, तन्यता होता है जब हम धातुओं को पतले तार के रूप में खींच सकें। राइट, तो लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया कि जब धातुओं को पीट कर पतली चादर में बनाया गया या उसको कन्वर्ट किया गया तो ये धातु का कौन सा गुणधर्म कहा जाएगा, ये कहा जाएगा आघात वर्धीयता। राइट, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए बच्चों। कुछ धातु के साथ हाइड्रोजन संयोग करके धातु के क्या बनाते हैं। बच्चों, धातुओं के साथ जब हाइड्रोजन ऐड की जाती है या फिर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो धातु के हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं। राइट, तो धातुओं के साथ हाइड्रोजन संयोग करके धातुओं के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए बच्चों। धातुएं जल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती हैं। बच्चों, जब भी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हमेशा हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए बच्चों। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। बच्चों, जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जाम्पल बताया था सोडियम और क्लोरीन का। सोडियम होती है धातु और जो क्लोरीन होता है वो होती है अधातु। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है और वो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। तो इससे जो यौगिक हमें प्राप्त होता है वो होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक। तो बच्चों, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है, जो आबंध होता है, वो होता है आयनिक आबंध। राइट, तो ये जो यौगिक होगा वो होगा आयनिक यौगिक। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन बी, आयनिक यौगिक, क्योंकि यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हुआ। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागा और उस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने ग्रहण कर लिया और जो यौगिक बना वो बना NaCl। और ये NaCl यौगिक क्या होगा, आयनिक यौगिक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बच्चों। निम्न में से कौन अधातु है। बच्चों, यहाँ पर अधातु आपसे पूछा गया तो हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन एक अधातु होती है जबकि जिंक, मैग्नीशियम, आयरन ये धातुएं हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बच्चों। मिश्र धातु कांसा, जैसे कि मैंने आपको बताया था मिश्र धातु कांसा किससे बनता है, कॉपर और टिन से। तो बच्चों, ये जो मिश्र धातु होती है कांसा, ये विद्युत का कुचालक होती है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा बच्चों, ऑप्शन ए, विद्युत का कुचालक होगी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए बच्चों। धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं।
धातु के ऑक्साइड बच्चों, जैसे MgO। तो धातु के ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं H2O के साथ, तो बच्चों ये धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं MgOH2, कुछ इस तरह से। तो बच्चों ये क्या होता है, MgOH2 ये एक क्षार है, क्योंकि क्षार की एक प्रॉपर्टी होती है उसके पास OH आयंस होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, क्षार। तो जब भी धातु के ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करते हैं या घुलते हैं तो हमेशा हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और वो होते हैं क्षार। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्षार। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए बच्चों, धातु के ऑक्साइड को क्या कहा जाता है। बच्चों धातु के ऑक्साइड, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था MgO, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये एक धातु का ऑक्साइड है और इसकी प्रॉपर्टी, इसका नेचर होता है बच्चों क्षारीय। क्षारीय नेचर का ये पदार्थ होता है और इनको जो धातु के ऑक्साइड है इनको कहा जाता है भस्म, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्षारीय होती है और जब किसी अम्ल के साथ ये अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनाते हैं। तो धातु के ऑक्साइड को भस्म कहा जाता है, राइट। और ये धातु के ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बनाते हैं क्षार, धातु के हाइड्रोक्साइड। ये थोड़ा सा एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो इस क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, भस्म, लेकिन धातु के हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, वो होते हैं क्षार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए बच्चों, धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं। धातु के ऑक्साइड बच्चों जल में घुलकर हमेशा अम्ल बनाते हैं, राइट। जैसे बच्चों कोई CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक अधातु का ऑक्साइड है, जब ये जल के साथ अभिक्रिया करता है तो बच्चों क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो ये एक एसिड होता है, एक अम्ल होता है, इसीलिए अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं जब वो जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमेशा अम्ल बनाएंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखिए बच्चों, सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है। बच्चों सक्रियता श्रेणी जो मैंने आपको बताई थी वो कुछ इस तरह से बताई थी, क बा ना, कबाना का, मग, अल, कबा का नाम, मग, अल, जन, फिनिशन, इस तरह से बच्चों एक सक्रियता श्रेणी होती है। तो यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम, सोडियम, मरकरी, कॉपर, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। बच्चों श्रेणी के हिसाब से देखिए, सोडियम पहले आ रहा है, सोडियम के बाद एल्यूमिनियम आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम, मरकरी, कॉपर ये तो बहुत नीचे आएंगे, सबसे ज़्यादा सक्रिय जो है अभिक्रियाशील धातु वो है सोडियम। तो बच्चों सोडियम ज़्यादा अभिक्रियाशील है, राइट। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए बच्चों, निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध होती है। बच्चों कॉपर धातु का तार आसानी से उपलब्ध होता है और कॉपर को आपने देखा होगा बच्चों पतले पतले तार के रूप में भी कॉपर को ढाला जा सकता है। लेकिन मैग्नीशियम, कैल्शियम, लेड इनको तार के रूप में इनको उपलब्धता इनकी नहीं होती। तो बच्चों कॉपर इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, कॉपर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए बच्चों, कौन सी धातु जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ होता है, ऐसी धातु कौन सी होती है बच्चों मैग्नीशियम धातु। मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है तो उसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ होता है, राइट। तो बच्चों मैग्नीशियम को जलाने से बहुत ज़्यादा श्वेत ज्वाला उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए बच्चों, कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। सोना एक ऐसी धातु है बच्चों जो कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, क्योंकि सोना सबसे कम क्रियाशील होती है और वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए बच्चों, सोडियम और पोटेशियम धातु तेजी से अभिक्रिया करते हैं किसके साथ बच्चों, ठंडे जल के साथ। मतलब गर्म पानी की भी ज़रूरत नहीं होती, ये सोडियम और पोटेशियम इतने ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं कि वो ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया करके बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ठंडे जल के साथ। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए बच्चों, कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है। बच्चों कैल्शियम धातु, जब कैल्शियम को पानी के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो वो कैल्शियम पानी के साथ बुलबुले बनाते हुए उसके ऊपर तैरने लगता है। तो राइट आंसर इज कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए बच्चों, धातुओं के ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो कौन सा उत्पाद बनाते हैं। बच्चों धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो होते हैं क्षारीय नेचर के, क्षारीय प्रकृति के, और जब क्षार को
आप हाइड्रोक्लोरिक किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराओगे तो ये होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। मतलब जब क्षार और अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो ये अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है और क्या प्राप्त होता है हमें, लवण तथा जल। तो धातु के क्लोराइड जो लवण होते हैं और जल हमें प्राप्त होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कि जब धातुओं के ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जाएगी तो हमें प्राप्त होंगे धातु के क्लोराइड और जल, मीन्स लवण तथा जल। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। बच्चों आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।